नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और जैसा अभी हमने आपको कोरोना 100 में भी बताया, हिंदुस्तान में कोरोना का कहर टूटा है। देश में कोरोना का कंफर्म केस का आंकड़ा 12 लाख के पार जा चुका है। अब तक करीब 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर भारत का कोरोना मीटर 10 से 12 लाख का लेवल पार कर चुका है। कोरोना से देश में कुल 12,38,635 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 45,720 केस सामने आए और अब तक कभी एक दिन में इतने ज्यादा नए मामले नहीं आए थे। 24 घंटे में कोरोना से मौत के मामले में भी अब एक नया रिकॉर्ड बना है। एक दिन में कोरोना से 1,130 मौतें रिकॉर्ड की गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त नए मामलों की संख्या और मौतों की संख्या अपने चरम पर है। हिंदुस्तान का कोरोना मीटर ऑल टाइम हाई। देश में इस वक्त कोरोना इमरजेंसी चल रही है। किलर कोरोना की रफ्तार लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। देश में कोरोना का केस 12 लाख के आंकड़े के पार जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 45,720 नए केस आए, जबकि इस दौरान 1,130 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। यानी हर घंटे कोरोना से 47 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना केस की संख्या अब 12,38,635 पहुंच गई है। देश में अब तक कोरोना से 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। साफ है, अगर कोरोना की रफ्तार ऐसे ही बढ़ती रही तो राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन जैसे मुश्किल फैसले कर सकता है। किलर कोरोना रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। हर मिनट, हर घंटे, हर बीतते दिन के साथ किलर कोरोना लोगों की सांस रोक रहा है। देश में किलर वायरस ने कैसे रफ्तार पकड़ी, इस पर नजर डालिए। एक केस से 1 लाख केस होने में 109 दिन लगे थे। 1 लाख से 5 लाख केस होने में 39 दिन लगे थे। 5 लाख से 10 लाख तक का आंकड़ा 20 दिनों में पहुंचा था और अब 10 से 12 लाख केस होने में महज 6 दिन का वक्त लगा। जैसे जैसे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन की आहट भी राज्यों से आने लगी है। बिहार में जहां 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, वहीं यूपी में वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। भोपाल में कल यानी 24 जुलाई से 10 दिन तक का लॉकडाउन है। वहीं पश्चिम बंगाल में आज से लॉकडाउन है। पिछले 8 दिनों से बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन यहां कोरोना का स्पीडोमीटर बेहद हाई है। जुलाई के महीने में कोरोना का सबसे बड़ा विस्फोट बिहार में हुआ है। यहां कोरोना के आंकड़े डरावने नजर आने लगे हैं। बिहार में कोरोना के 30,369 केस हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,417 नए केस आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना के केसों में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन के साथ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। एक मरीज के परिजनों ने पटना के कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल NMCH में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया और एक नर्स के साथ मारपीट कर दी। इसके बाद नाराज नर्सों ने काम रोक दिया और इस मारपीट का विरोध करने लगी। हालांकि बाद में NMCH प्रशासन के समझाने के बाद नर्सों ने वापस काम करना शुरू कर दिया। NMCH से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर मौजूद एम्स की नर्स हड़ताल पर है। एम्स की नर्सों की यह हड़ताल वेतन बढ़ाने और इंश्योरेंस की सुविधाओं की मांग को लेकर है। कोरोना के संकट काल में जब मेडिकल सिस्टम को अप टू डेट करने की जरूरत है, तो अस्पताल खुद ही ICU में है। सुबह से ही यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ हैं, उन लोगों ने हड़ताल कर दी है। इनकी मांग है कि जो रेगुलर स्टाफ है, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं, उनको जिस तरह का इंक्रीमेंट मिलता है, जो इंश्योरेंस मिलता है, जो छुट्टियां मिलती हैं, वो उनको दी जाएं। और यही कारण है कि आप देखिए, अस्पताल के बाहर ये सारे स्टाफ आ गए हैं और यहाँ पर आकर वो बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि वो अपना काम नहीं करेंगे और इस पूरे इलाके में एम्स के आसपास इसी तरह से जो छात्र हैं वो बैठे हुए हैं। ये बताइए कि क्या आप लोगों ने क्यों बाइकआउट किया है, क्यों हड़ताल पर है? सर, हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा हड़ताल करने का जो पूरे जो मकसद है, वो सर एक ही है कि हमें यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी चाहिए। हमें यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ दिनों बाद जैसे कोविड खत्म हो, उसके बाद हम लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट से हैं। लास्ट 4 ईयर से हम लोग यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। अभी इस आपातकालीन स्थिति में भी घर परिवार छोड़कर लास्ट 6 मंथ से हम लोग सर्विस दे रहे हैं। निकालने की बात किसने कही? किसी ने कहा है कि आपको निकाल दिया जाएगा? हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है, हमें सुनने में आया है कि यहाँ से लोगों का 180 लोगों का नाम जा चुका है, जिसे अभी निकाला जाएगा। धीरे धीरे करके 1 से 2 मंथ के अंदर सबको निकाला जाएगा। पटना की एक और तस्वीर देखिए। अस्पताल प्रशासन ने कोरोना मरीज राजकिशोर को घर पर ही होम क्वारंटीन में रहने की सलाह दी थी, लेकिन कोरोना ने राजकिशोर की जान ले ली। पिता की मौत की जानकारी बेटे ने स्वास्थ्य विभाग को दी, लेकिन लापरवाही की हद देखिए। 10 घंटे तक कोरोना पेशेंट का शव घर पर ही पड़ा रहा। स्वास्थ्य अधिकारियों ने 10 घंटे बाद एम्बुलेंस भेजकर खाना पूर्ति कर दी।
हद तो तब हो गई जब राजकिशोर के बेटे ने ही पीपीई किट पहनकर अपने पिता की डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखा। सर क्या करें, सुबह 5 बजे सुबह से मेरे पापा जी डेथ कर गए हैं कोरोना से, और एसडीओ मंत्री सब जितना है थाना प्रभारी सभी के यहाँ कॉल कर करके थक गया है सर। लाश बदबू देने लगा है, खुद से हम अपना पीपी किट पहने हैं। कोरोना की किलर रफ्तार के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल से 10 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। भोपाल में लॉकडाउन की बड़ी वजह लापरवाही को बताया जा रहा है। लोग जानते बूझते कोरोना काल में बने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ जब भोपाल की सड़कों पर उतरे तो ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ लोगों में कोरोना का जरा भी खौफ है। पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलने की बड़ी वजह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना और मास्क न पहनना है। मेरे पीछे की तस्वीरें ये भोपाल के काजी कैंप इलाके की है, जहाँ पर आप भीड़ का जो है माहौल देख सकते हैं, किस तरीके से भीड़ का माहौल है। और अगर आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो लोग जो है यहाँ पर ये देख रहे हैं, आप मास्क भी नहीं पहने, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यही एक बड़ी वजह है। अगर आप पीछे की यहाँ की भी दृश्य देखें तो लोग जो बैठे हुए दुकानों पे मास्क का जो है कोई भी मास्क नहीं लगाया है, जिसके चलते जो गंभीर बीमारियां हैं, संक्रमण वो फैल रहा है। कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स में महाराष्ट्र अब भी टॉप पर है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। पहली बार महाराष्ट्र में एक दिन में 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 10,576 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,37,607 केस हैं। देश को अनलॉक करने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अनलॉक होते ही लोग लापरवाह हुए। लोगों ने कोरोना को गंभीरता से लेना बंद कर दिया है, क्योंकि जिन शहरों में कोरोना के केस कम थे वहां अचानक मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी टेंशन बढ़ा रही है। देश में रोजाना कोरोना एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कोरोना के कुल संक्रमित मामलों में से 1/3 से ज्यादा मामले अकेले महाराष्ट्र में हैं। लेकिन उसी राज्य के एक क्वारंटीन सेंटर में शराब और हुक्का पार्टी की तस्वीरें देखने को मिली। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट।